19 यदि सदिश ए और सदिश बी दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यदि यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी दोनों संरेख हैं तो हमें बताने कि उनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हमें पहला कथन सत्य है, क्योंकि सदिश ए और सदिश बी तभी संरेख होते हैं जब सदिश ए बराबर लेमडा गुणा सदिश बी या फिर सदिश बी बराबर लेमडा गुणा सदिश ए हो। तो यहाँ पर सदिश बी बराबर लेमडा गुणा सदिश ए है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी संरेख है, इसलिए हमारा पहला कथन सत्य है। और यह कथन सी है, सदिश ए और सदिश बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कथन सी गलत है, क्योंकि क्रमागत घटक मतलब अदिश घटक, और जब सदिश ए और सदिश बी संरेख होते हैं तो यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता ही है। तो यहाँ पर इनके अदिश घटक समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कथन सी असत्य है। और यहाँ पर बी है सदिश ए बराबर धन ऋण सदिश बी। तो यहाँ पर सदिश ए बराबर लेमडा गुणा सदिश बी के हिसाब से यहाँ पर लेमडा का मान धन 1 या फिर ऋण 1 है, लेकिन यहाँ पर लेमडा का मान कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि संरेख होने के लिए लेमडा का मान धन 1 या फिर ऋण 1 होगा। तो यहाँ पर हमारा कथन बी भी असत्य है। और डी है, दोनों सदिशों सदिश ए तथा सदिश बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। तो इसका मतलब है कि दोनों सदिश सदिश ए और सदिश बी की दिशा समान है, लेकिन उनके परिमाण मतलब उनकी लंबाई विभिन्न है। लेकिन यहाँ पर यह भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर यह है सदिश ए तो यहाँ पर यह हो सकता है सदिश बी, मतलब जब इनकी दिशा विपरीत होगी तब भी यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी दोनों संरेख होंगे। तो जरूरी नहीं है कि संरेख होने के लिए सदिश ए और सदिश बी की दिशा समान हो। तो यहाँ पर हमारा कथन डी भी असत्य है। तो यहाँ पर केवल कथन ए ही सत्य है, बाकी कथन बी, सी तथा डी तीनों असत्य हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः कथन बी, सी तथा डी तीनों सत्य नहीं है।